Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to this video. So देखिए, yes, UPSC सिविल सर्विस मेंस 2025 का पहला जो पेपर है ऑफ एसे दैट इज़ इन माय हैंड एंड दैट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन योर स्क्रीन्स एज वेल. एंड आज देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस कि मैं कौन सा यहाँ पे जो एसे है वो अटेम्प्ट करता एंड पेपर का जो क्या रिव्यू है, क्या आप ऐसे कह सकते हो कि कौन सा हमें क्वेश्चन करना चाहिए था, वॉज द पेपर ऑन द टफर साइड और वॉज इट ऑन द ईजियर साइड, ये हम देखते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना पेपर यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ओवरलैप करता है, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, सेक्शन ए. अब सेक्शन ए में यहाँ पे, ठीक है, सेक्शन ए में यहाँ पे, ठीक है, द क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ठीक है, वो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है. एंड दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट what? This question is talking about truth. Truth knows no color. ठीक है, truth knows no color. इसका मतलब क्या है? कलर मतलब, ठीक है, बायसनेस, ठीक है, कलर मतलब वेरिएबिलिटी, ठीक है, वेरिएशंस, ठीक है, ये यानी इट इज टॉकिंग अबाउट कि कैसे ट्रुथ एक ऑब्जेक्टिव एंटिटी है, ट्रुथ यूनिवर्सल होता है, ठीक है, सत्य हमेशा, ठीक है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है, और आप इसे, ठीक है, ऐसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. यहाँ पे इट डज नॉट गेट डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन वॉट एवर योर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, या आप कैसे भी डिस्क्रिमिनेट करके ट्रुथ को आप झूठ नहीं प्रूव कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है. द आइडिया इज दिस, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ट्रुथ पे यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था. तो जो भी आपके बायसेस हैं, ठीक है, जो भी आपके प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, ठीक है, प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, ट्रुथ उससे ऊपर है, ट्रुथ ऑब्जेक्टिव है. एंड यहाँ पे आपको ये एनालाइज करवाना था कि कैसे, ठीक है, एक वो अभी मुझे देखिए बात करते करते याद आ रहा है, सत्य परेशान हो सकता है बट पराजित नहीं हो सकता, है ना. सो इस एस्पेक्ट पे आपको यहाँ पे बताना चाहिए था, ठीक है, और ये चीज़ हमेशा से देखी गई है, ठीक है, जो चीज़ सत्य है वो सत्य है. और इसका आप अगर फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन देखें तो कांत, ह्यूमन कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, जिन्होंने ह्यूमन डिग्निटी की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी, ठीक है, एंड सिमिलरली कैसे जो ट्रुथ है इक्वालिटी ऑफ ह्यूमंस की बात करता है, स्लेवरी वगैरह की. तो इस तरीके से आप लिंक कर करके, ठीक है, इस एस्से को खोल सकते थे, ठीक है. एंड इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या हो सकता था कि ट्रुथ के सामने चैलेंज कैसे आ रहे हैं. सो कैसे आज जो पोस्ट ट्रुथ एरा है, कैसे जो फॉल्सिफिकेशंस है वो कैसे यहाँ पे, ठीक है, चैलेंजेस प्रेजेंट कर रहा है ट्रुथ के सामने, वो सब आप यहाँ पे फेक न्यूज़ और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते थे, डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन कर सकते थे, ठीक है. प्लस जो जर्नलिज्म है, येलो जर्नलिज्म वगैरह है, कैसे आज के ज़माने में ट्रुथ को मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है, कैसे जो ट्रुथ को आप कह सकते हो पार्शल ट्रुथ की तरह से प्रेजेंट किया जाता है. तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना था, ठीक है. समझिए, द एस्से इज ऑन ट्रुथ नोज नो कलर, बट आपको एस्से जो लिखना है वो होलिस्टिकली लिखना है. ऐसे नहीं आप ट्रुथ नोज नो कलर बस आप एग्जाम्पल देते जा रहे हो, नहीं, आपको रीजंस बताने कि वाई ट्रुथ नोज नो कलर, ठीक है, राइट. ट्रुथ क्या होता है, कैसे वो एक ऑब्जेक्टिव होता है, कैसे वो यूनिवर्सल होता है, कैसे वो कहता है ना, ठीक है, टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड होता है ना. तो दैट इज व्हाट द आर्ग्यूमेंट और ऑफ दिस कोर एस्से, ऑफ दैट इज व्हाट इज द कोर आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस एस्से, ठीक है. तो आई होप ये चीज आया होगा एंड दिस आई फील इज वेरी मच डूएबल, ठीक है. लेट्स मूव अहेड. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, राइट. सो ये भाई, ठीक है, सुन त्सू की जो आर्ट ऑफ वॉर की किताब है, ठीक है, उससे एक बहुत ही फेवरेट स्टेटमेंट है PSI और ऑप्शनल वालों को, IR वालों को, ये काफ़ी बार हम पढ़ते हैं, ठीक है. एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट मेंटल, ठीक है, कैसे माइंड गेम्स, कैसे जो आपकी डिप्लोमेसी होती है, कैसे जो आपकी, समझे, ठीक है, यहाँ पे द इम्पोर्टेंस ऑफ, आप ऐसे कह सकते हो कि फिजिकल फाइट नहीं होती, ठीक है, डिप्लोमेसी, ठीक है, और ये सब का यहाँ पे यूज़ किया जाता है ना. साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ठीक है, आपकी अदर स्ट्रेटजीज जो यूज़ की जाती है अदर देन फिजिकल फोर्स. सो बेसिकली यहाँ पे इट इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ, आप ऐसे कह सकते हो, डिफरेंट मेथड्स अदर देन फाइटिंग, अदर देन फोर्स. तो सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर, शार्प पावर, ठीक है, अगर आप PSI और ऑप्शनल वाले हैं तो इस तरीके से आप डिफरेंट एस्पेक्ट से इसको खोल सकते थे, ठीक है. तो डिप्लोमेसी, स्मार्ट पावर, शार्प पावर, फास्ट पावर, ठीक है, ये सब चीज़ों का, आइडियोलॉजिकल पावर, ठीक है, ये सब नॉलेज पावर कनेक्शन, फोकू का कॉन्सेप्ट, ठीक है. अब ये दैट इज वाई आई एम सेइंग ना, ये दिस इज मोर ऑफ PSI और ऑप्शनल का, ठीक है.
यहाँ पे देखिए IR के जितने ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो चाइना की फॉरेन पॉलिसी और वो सब है वो इसी से ही ड्रिवन है ना। तो ठीक है, दिस इज मोर ऑफ IR। सो आप नॉलेज फोकू का नॉलेज पावर कनेक्शन ये सब आप लिख सकते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, इंपॉर्टेंस ऑफ समझो ये आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा और ये हिटलर के जमाने में, ठीक है, ये आपको इस तरीके से लिखना था, कैसे प्रोपेगेंडा, ठीक है, राइट, कि थ्रू आप एनिमी को हटा सकते हो, ठीक है। और ये चीज अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी चल रहा था, ठीक है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फेक पे फेक न्यूज चल रही थी, ठीक है, राइट। सो आप मतलब सुनो, यू कुड हैव रिटन दिस इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ PSIR पे, बट स्टिल प्रोपेगेंडा अगर आपने थीम सही इंटरप्रेट कर ली, ठीक है, राइट, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, डिप्लोमेटिक, ठीक है, राइट, तो ये सब चीजें आपको बतानी है। सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। लड़ना नहीं है बट उसे हरा देना है। तो डिफरेंट वे से आप हरा सकते हो, आइडियोलॉजिकली, प्रोपेगेंडा फैला के, इकोनॉमिकली, ठीक है, आपका डिप्लोमेटिकली, ठीक है, आप कर सकते हो। और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे लिखा जा सकता था, ठीक है, फाइन। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेलेवेंस है, ठीक है। तो आप आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर को बता सकते हैं, ठीक है, फाइन, ऑल राइट। बट काउंटर व्यू भी इसका लिखना है। काउंटर व्यू इज व्हाट, कि नहीं ऐसा भी नहीं है, समटाइम्स वॉर बिकम्स नेसेसरी, है ना, वॉर बिकम्स नेसेसरी। तो ये चीज़ आप इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी बता सकते थे। अब इस बार बहुत अति हो गई थी। पाकिस्तान ट्राइड टू फ्रेम दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है, बाय प्रोपोगेटिंग ब्लीड इंडिया थ्रू 100 कट्स वगैरह से। बट इस बार देखो, घुस के ही बम जब फेंका हमने, राइट, इंडिया ने मिसाइल तोड़े उनके घर, राइट, उनके आतंकवादियों के घर, तभी वो हुए। तो समटाइम्स क्या है, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज ऑल्सो टू फाइट, यू हैव टू फाइट ऑल्सो, ठीक है, कभी कभी लड़ना भी पड़ता है। और ये चीज इवन आप, ठीक है, महाभारत से भी दिखा सकते हैं। वह कृष्णा, राइट, लॉर्ड कृष्णा, ही हिमसेल्फ सेड कि नहीं भाई, ठीक है, राइट, देयर इज अ वन लाइन, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जीत नहीं तो मरण होगा। या तो हम जीतेंगे या हम मरेंगे, ठीक है, याचना नहीं करेंगे, इनफ ऑफ बेगिंग, अब हम लड़ेंगे, और या तो हम जीतेंगे या हम मरेंगे, सिंपल। तो इस लाइन पे अगर मैं होता, मैं इस पे खत्म करता, ठीक है, खत्म यही करता है, राइट, ठीक है। ये आई थिंक रश्मि रति की है लाइन, एंड वेरी गुड, ठीक है, याचना नहीं, दिस अ मोटिवेशन कोट ऑल्सो, ठीक है। तो आई हैड रेड दिस, ठीक है। तो ये आप देखो यही होता है ना डिस्कशन, ठीक है, माइंड में आ गया, लिख दिया, ठीक है। चलिए थर्ड, थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। सो यहाँ पे बेसिकली इट्स अ माउंटेन ऑफ थॉट थिंकिंग, ठीक है, और यहाँ पे इमेजिनेशन, ठीक है, ये इसके बारे में बता रहे हैं। एंड हाउ दिस इमेजिनेशन, हाउ दिस थॉट, ठीक है, इट क्रिएट्स अ न्यू वर्ल्ड प्लस साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड ऑल दिस थिंग, ये आप बता सकते थे, ठीक है। जैसे आई रिमेंबर लास्ट ईयर NSA had come on, thinking begins when there is a role of opposition, है ना। सो यहाँ पे द इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट, इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियाज, ठीक है, एंड हाउ दे शेप द रियलिटी, ये पूछा जा रहा है। तो अगर आप, ठीक है, इस पे लिख सकते थे इंपॉर्टेंस ऑफ आइडिया वगैरह, एंड राइट फ्रॉम, ठीक है, मैं होता तो मुझे तो देखो सबसे पहले PSIR ही ध्यान आ रहा है, मैं तो प्लेटो का लिखता, आइडियाज आर द अल्टीमेट रियलिटी, है ना, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ये बता सकते थे कि कैसे ह्यूमन की इमेजिनेशन, ठीक है, तो ह्यूमन इमेजिनेशन पे आपको लिखना था, और पहले भी ह्यूमन इमेजिनेशन पे क्वेश्चन आ चुका है ना। तो अगर आप इसमें अच्छे एग्जांपल कलेक्ट कर सकते थे तो करते, बट मैं नहीं करता, आई वुड हैव नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। फोर्थ, बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। कड़वे, ठीक है, राइट, जो लाइफ में सेटबैक्स होते हैं, ठीक है, हाउ दे टीच यू। तो यहाँ यू हैव टू राइट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सेटबैक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ दोज अनप्लेजेंट लेसन, ठीक है, इसका आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, राइट। एंड आई फील इस पे भी बहुत सारा कंटेंट हो सकता था, ठीक है। सेटबैक्स का इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कैसे दे मेक यू मोर रेजिलियंट, ठीक है, कैसे मतलब ये एक लर्निंग सिखाते हैं, ठीक है, एंड कैसे मतलब क्या बोलते हैं, कहते हैं ना, बेस्ट लेसन्स आर लर्न एम्प्टी स्टमक एंड मतलब ब्रोकन हार्ट्स एंड एम्प्टी पॉकेट्स, दे टीच यू द बेस्ट लेसन्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेटबैक पे आपको लिखना था, ठीक है ना, सेटबैक्स इन लाइफ, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मतलब कुछ आपके बैड एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, राइट, कहते हैं ना, सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। सो ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ यहाँ पे आप फेलियर्स, ठीक है, इस पे लिखा जाना था, ठीक है। तो आई फील यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा लिखा जा सकता था, ठीक है, काफ़ी बार। और वो है ना, एक गाना है, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, है ना, वो वाला, वो यहाँ पे लिखा जा सकता था, ठीक है ना, ठीक है। तो आपका व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, तो एडवर्सिटी बिल्ड्स रेजिलियंस, ठीक है, और आप ये भी एंड में लिख सकते थे।
ठीक है, राइट। एंड जहां जहां एडवर्सिटीज हमने सीखा है वो आप लिखो। एंड इसका काउंटर यही होता कि अगर आप एडवर्सिटीज नहीं सीखते हो तो फिर वही वाला हिस्ट्री रिपीट्स ट्वाइस, फर्स्ट एज ट्रेजेडी सेकेंड एज फार्स, तो फिर आप मरोगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फेलियर्स एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स एंड व्हाई फेलियर लर्निंग, इफ नॉट फेलियर, इफ वी डोंट लर्न फ्रॉम फेलियर्स, कैसे हम, ठीक है, बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस पे करेंगे, ये आप लिख सकते थे। हिस्ट्री में भी आप लिख सकते थे, ठीक है, कि सेटबैक से हमने नहीं सीखा, दैट इज वाई हम ब्रिटिश के जो रूल है उसमें आए, ठीक है, नहीं तो हमेशा से अटैक होते रहा इंडिया पे, वी वर नॉट लिसनिंग। सो सेटबैक से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड कैसे सेटबैक आपकी लाइफ में रिफॉर्म वगैरह लाते हैं, तो आप ये लिख सकते थे। देन मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड, ठीक है, बाय, ठीक है, लीविंग इट अलोन, यानी लीविंग इट अलोन यानी क्या है, पेशेंस इज द की, पेशेंस इज द की, छोड़ दो, ठीक है, लेट टाइम टेक, ठीक है, लेट टाइम डू द मैजिक, कहते हैं ना टाइम इज द बेस्ट हीलर, कि जख्मों का कहते हैं ना, जो हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जो ये होता है समय बहुत बड़ा एक अच्छा जख्म का एक इलाज होता है, समय छोड़ दो, ठीक है, राइट। पेशेंस इज द की, रादर देन बार बार आप इंटरवीन कर रहे हो, ठीक है, राइट। एंड दिस आई फील इज ऑन अ लिटिल टफर साइड, क्योंकि आपको यहाँ पे मतलब बहुत कुछ डिफरेंट डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। एंड अगेन इट इज अबाउट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड कैसे आप पेशेंस के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे लीव इट अलोन को कैसे इंटरप्रेट करते हो, तब आप ये क्वेश्चन कर सकते थे कि लीव इट अलोन से पेशेंस नहीं होता, इट्स अबाउट, ठीक है, कि भैया सॉफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा काम रहना पड़ेगा, थोड़ा सा कूल रहना पड़ेगा। सो दिस एसे इज मोर ऑन, ठीक है, दिस एसे इज मोर ऑन कामनेस, कूलनेस, ठीक है, ये चीज है। हौले हौले कहते हैं ना, हौले हौले हो जाएगा। अब मुझे सब पे गाने याद आ रहे हैं, है ना, ठीक है ना, तो लिख दो हौले हौले। सो इंपॉर्टेंस ऑफ हौले हौले यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ऐसे देखो जो क्रिएटिव होगा ना भाई, नंबर एसे पे पेपर में तो बहुत मजा आता है। ऐसे में ना हमेशा नंबर आते थे, क्योंकि क्रिएटिविटी दिखाने का चांस मिलता है ना, और टाइम भी बहुत होता है। तो भाई आप हौले हौले पे यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है ना। एज शाहरुख खान राइटली सेज, हौले हौले हो जाएगा प्यार, बोलिए हौले हौले हो जाएगा, ठीक है, मतलब धीरे धीरे। और यस बिल्कुल, अब रिलेशनशिप में भी अब देखो, अब आपसे बात करते करते मुझे याद है, यस इवन दिस वर्क्स इन रिलेशनशिप, है ना, राइट, कि भाई यू आर जस्ट गोइंग इनटू द रिलेशनशिप, है ना भाई, गो स्लो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्लोनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ आपका मतलब पेशेंस, है ना, ये भी है। तो डोंट थिंक कि सिर्फ मडी वाटर और मैं ये लिख रहा हूं, आपने इंटरप्रेट क्या कर रहे हो इससे, वो बहुत मैटर करता है ना, ठीक है, व्हाट आर यू इंटरप्रेटिंग, ये चीज बहुत मैटर करती है, ठीक है, राइट। एंड तो ये भी चीज देख लीजिए। देन द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो, ठीक है, अगेन, ठीक है, दिस इज अबाउट व्हाट, ठीक है, दिस इज अबाउट ईयर्स। और ईयर्स मतलब क्या है, लेंथ, टाइम, यानी बहुत सारा एक्सपीरियंस और विजडम जो वो लेके आता है, ठीक है, रादर देन, ठीक है, जो डेज क्विक थिंग्स, क्विक जल्दी नहीं होता, है ना, जो आप लोग समझते हो, राइट, 10 दिन में आईएएस कैसे बने, ठीक है, राइट, बस ये वीडियो देख लो, सिलेक्शन पक्का, यही है। ईयर्स टीच विजडम, राइट। आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 2016 और आज 2025, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स भाई, 10 साल का एक्सपीरियंस मैं तुम्हें देता हूँ, राइट, 10 ईयर्स, उसे तुम क्या सोच रहे हो, एक ही दिन में सीख लोगे, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस, इंपॉर्टेंस ऑफ विजडम, राइट। मैंने बहुत सारी जर्नीज को देखा है, ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स का उनसे पर्सनली इंटरेक्ट करके, तो जो मेरे पास उससे आया है, जो मेरा हर साल पेपर का एनालिसिस, ठीक है, कर करके आया है, वो उससे आता है। टाइम, ठीक है, राइट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टीचर। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम है, ठीक है, राइट, ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द विजडम, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ, आप ऐसे कह सकते हो, मतलब नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन विच इज नथिंग बट विजडम, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ईयर्स दे मेक यू मोर मैच्योर। आप खुद जाके देख लो, राइट, पहले की मेरी यूट्यूब पे वीडियोस और आप वीडियोस में यू विल फाइंड, ठीक है, ईयर्स टीच यू विच डेज विल नेवर नो। एक दिन में आईएएस नहीं बनोगे, लगेगा प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस। यस, अब देखो मैं इसको इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस भी से भी इंटरप्रेट करता, आई वुड हैव इंटरप्रेटेड दिस एज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस, कि भाई यहाँ पे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोसेस में टाइम लगता है, और यही मोटो भी है मेरा, ठीक है। अगर आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, यू वुड हैव बीन नोइंग कि भाई सुमित सर डजंट गिव, ठीक है, टीच मतलब टेल्स शिट, भाई
है तो है, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, राइट। सो अगेन ये लिखा सकता था। देन द बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी एंड नॉट एज अ डेस्टिनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नी, दिस इज अ PYQ, ठीक है, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस, द मीन्स rather than just एंड पे फोकस करना, ये PYQ रिपीटेड है भाई, ठीक है। ये हैप्पीनेस इज नॉट अ जर्नी बट अ डेस्टिनेशन, ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है, ये काफी बार, इनफैक्ट आई थिंक लास्ट ईयर ही पूछा गया था। तो दिस इज अ PYQ रिपीटेड अगेन विच आई से, तो बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, ये डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। देन कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज एन आर्टिफिशियल पॉवर्टी, अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ मटीरियलिज्म, ठीक है, मतलब मटीरियलिज्म इज अ चिमेरिया, ये पहले भी पूछा जा चुका है कि मटीरियल वेल्थ, ठीक है, कैसे आपकी आर्टिफिशियल पॉवर्टी है, कैसे ये चिमेरिया है, ठीक है। एंड इस पे भी बहुत अच्छा लिखा जा सकता था कि मटीरियलिज्म कैसे एक थ्रेट है, कैसे वो एक आर्टिफिशियल पॉवर्टी है। और इस पे मैं स्टार्ट ही इससे करता कि द एक वेरी फेमस इंस्टाग्रामर थी, आई थिंक मीशा अग्रवाल समथिंग, मैं आई वाज रीडिंग इन द न्यूज़, शी सुसाइड, व्हाई, बिकॉज उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर कम हो रहे थे, 3-3.5 लाख से कुछ 2-4 हज़ार 5-10 हज़ार कम हो गए थे। सो समझो, तो आर्टिफिशियल पॉवर्टी है ये मटीरियलिज्म, लग्जरी। सो यहाँ पे आप इस सब चीज़ों के बारे में लिख सकते थे, ठीक है, लग्जरी, मटीरियलिज्म, ठीक है, दिस इज एन आर्टिफिशियल पॉवर्टी, ठीक है। कंटेनमेंट इज द नेचुरल वेल्थ, यू हैव टू बी कंटेंट विथ व्हाट यू आर, ठीक है। सो रेदर देन ब्लाइंड रेस, आप भागते जा रहे हो, ठीक है, फॉर मोर एंड मोर लग्जरी, ठीक है, राइट, न्यू फोन्स, न्यू है, वो सिर्फ आर्टिफिशियल पॉवर्टी है। तो या शो ऑफ कल्चर के बारे में लिखा जा सकता था, या मटीरियलिज्म के बारे में, कैसे एक्सपोज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस शो ऑफ एंड दिस लग्जरी के चक्कर में, ठीक है, पीपल इवन क्विट देयर लाइव्स, ठीक है। तो राइट, यू आर नॉट कंटेंट विथ व्हाट यू आर, यू वांट मोर 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 मोर, और फॉलोअर, और ये, ठीक है, और अच्छा आईफोन, मोर की रेस में। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से लिंक कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे आप जो वॉर्स हो रहे हैं, ठीक है, उससे लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे आप काफ़ी अच्छे से बता सकते थे। सो आई फील ओवरऑल माई टेक ऑन द पेपर इज, इट इज़ एन ईजी पेपर, it is an easy paper and I won't be surprised if people write very beautifully, ठीक है। a lot of this is now repeated, ट्रुथ पे पहले भी, राइट, यूपीएससी ने पूछा है, थिंकिंग थॉट प्रोसेस पे पहले पूछा जा चुका है, ठीक है, ये वाला तो पूरा ही एज इट इज रिपीट हो गया, मटीरियलिज्म एज चिमेरिया, राइट, इस सब पे भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो आई वुड बी कैटेगराइजिंग दिस पेपर एज एन ईजी पेपर, ये ईजी पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही लाइन पे आया है, ठीक है। बस आप कितना अच्छे से वहाँ पे एग्जाम में बैठ के, ठीक है, आप अपना ब्यूटीफुली जो क्राफ्ट है, ठीक है, कितने अच्छे से क्राफ्ट करते हो एस्से को, इस पे नंबर मिलेंगे। एंड एज आई हैव सेड, ठीक है, आपको मोर एंड मोर एनालिसिस देना है रादर देन ब्लाइंड एग्जाम्पल से एस्से को भर देना है, ठीक है। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे ही GS1 का पेपर आएगा तो मैं आपको एनालिसिस दूंगा, एंड इस पे एक एक जो वो है डिस्कशन, वो मैं टाइम के साथ वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।